हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। और बच्चों तैयार भी हैं एक नए अध्याय को पढ़ने के लिए, है ना। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें ये कक्षा। आज हम करेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है लक्ष्य और एकाग्रता। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए इसका पाठ प्रवेश देखो क्या है। प्रस्तुत पाठ में द्रोणाचार्य और राजकुमारों का संवाद दिया गया है जो कि लक्ष्य और एकाग्रता से संबंधित है। इसमें कौन सफल होता है, आइए पढ़िए और जानिए। तो चलिए बच्चों हम इसे मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखेंगे कि स्थान कौन सा है। गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम, ठीक है। कहाँ है बच्चों? गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम है ये। एक कोने में कुटिया के पास द्रोणाचार्य के सामने कुछ राजकुमार धनुष बाण लिए हुए, ठीक है। और कुटिया के दूसरे छोर पर एक पेड़ है ना। अब चलिए तो देखो बच्चों, इसमें द्रोणाचार्य सबसे पहले कहते हैं, राजकुमारों आज तुम्हारी परीक्षा है। सामने एक वृक्ष पर पत्तियों की ओट में एक नकली चिड़िया टंगी हुई है, ठीक है। ओट यानी कि उसके पीछे जो है छिपी हुई एक चिड़िया टंगी हुई है। तुम सब धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, समझ गए। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे ये चित्र को देखिए। कुछ इस प्रकार से एक नकली चिड़िया जो है उस पर लटकी हुई है, ठीक है, पत्तियों के पीछे। तो कह देते हैं तुम्हें उसकी आंख में निशाना लगाना है। तो फिर सब राजकुमार कहते हैं एक साथ मिलकर समझ गए गुरुदेव, है ना। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं एक एक करके सब राजकुमारों को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा और बाण चलाने से पहले प्रत्येक राजकुमार से कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिसके उत्तर सही होंगे उसी को बाण चलाने की आज्ञा दी जाएगी। तो देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे कि बाण भी उसी को चलाने मिलेगा जो सही उत्तर देगा। सभी राजकुमार कहते हैं एक साथ जैसी आज्ञा गुरुदेव, है ना। चलिए अब देखिए इस पर द्रोणाचार्य कहते हैं राजकुमार युधिष्ठिर सबसे पहले तुम आओ, ठीक है। युधिष्ठिर को बुलाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं आगे बढ़कर मैं प्रस्तुत हूँ गुरुदेव, ठीक है। वो आ जाते हैं कि मैं यही हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं चिड़िया पर निशाना साधो और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देते रहो। तो बच्चे देख रहे हैं यानी कि निशाना लगाते लगाते उत्तर देने हैं, है ना। अब देखो युधिष्ठिर कहते हैं निशाना साधता है, मैं तैयार हूँ गुरुदेव, है ना। द्रोणाचार्य कहते हैं युधिष्ठिर क्या तुम उस वृक्ष को देख रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं जी हाँ गुरुदेव, मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, उस पर टंगे हुए पक्षी को भी देख रहा हूँ, है ना। द्रोणाचार्य कहते हैं और क्या क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव मैं उस वृक्ष को, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ, है ना। तो मतलब इतनी सारी चीजें वो एक साथ देख रहे थे। द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है युधिष्ठिर तुम एक और हट जाओ, ठीक है। अब दुर्योधन तुम आओ, ठीक है। तो वो उसको बुलाते हैं। दुर्योधन कहते हैं फिर मैं जानता था गुरुदेव कि युधिष्ठिर से यह नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो कहते हैं दुर्योधन के मैं दिखाऊंगा करके। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं राजकुमार दुर्योधन तुम निशाना साधो, ठीक है। देखो यहाँ पे उससे बोलते हैं हम। आइए आप देखिए दुर्योधन क्या कहते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं निशाना साधता है वो, मैंने निशाना साध लिया है गुरुदेव, ठीक है। इस पर द्रोणाचार्य कहते हैं इस समय तुम क्या क्या देख रहे हो दुर्योधन? तो फिर बच्चों दुर्योधन कहता है गुरुदेव मेरी आंखों के सामने तो सदा हस्तिनापुर का सिंहासन रहता है, मैं तो सोते जागते उसे ही देखता हूँ, है ना। उन्होंने इस प्रकार का उत्तर दिया। द्रोणाचार्य कहते हैं इस समय क्या देख रहे हो? तो फिर दुर्योधन कहते हैं गुरुदेव इस समय वृक्ष को और आपको देख ही रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं वृक्ष को देख रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ। उधर युधिष्ठिर और अर्जुन दिखाई पड़ रहे हैं और हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिखाई पड़ रहा है। यानी कि दुर्योधन को इतनी सारी चीजें दिख रही थी, है ना। अब इस पर द्रोणाचार्य कहते हैं बस अब तुम आराम से बैठो और ताकते रहो राज सिंहासन को, है ना। इस प्रकार से कहकर उसे हटा देते हैं। दुर्योधन कहते हैं यह क्या गुरुदेव, आप मुझे अवसर नहीं देना चाहते, ठीक है। यानी कि आप मुझे मौका नहीं देना चाहते, ऐसा कहा। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं बाद में समझाऊंगा, अभी भीम को अवसर दो, भीमसेन, ठीक है। तो उनको बुलाते हैं। फिर देखिए भीम आता है। जी हाँ गुरुदेव, दुर्योधन भला मेरा सामना कैसे करेगा? वो इस प्रकार से कहते हैं। इस पर द्रोणाचार्य कहते हैं भीमसेन तुम आगे आओ और निशाना लगाओ, है ना। तो फिर भीम कहते हैं निशाना साध कर आज्ञा दीजिए गुरुदेव, है ना। द्रोणाचार्य कहते हैं पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फिर भीम कहता है पूछे गुरुदेव, है ना। द्रोणाचार्य कहते हैं राजकुमार भीम इस समय तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम कहता है देखिए, भीम कहता है सच कहूं गुरुदेव? तो द्रोणाचार्य कहते हैं परीक्षा में झूठ बोलोगे? इस प्रकार से कहते हैं कि क्या तुम परीक्षा में झूठ बोलोगे? अन्य सभी राजकुमार हंसने लगते हैं ना। इस पर फिर भीम कहते हैं नहीं गुरुदेव, जो कहूंगा सच कहूंगा। मुझे इस समय भोजन कक्ष दिखाई दे रहा है जहाँ ढेर सारी खीर रखी हुई है ना। मोदक रखे हैं, मालपुए रखे हैं, पूड़ी और कचौड़ियों की सुगंध तो यहाँ तक आ रही है। परीक्षा से छुट्टी मिले तो मैं तुरंत उन पर टूट पड़ूं।
हंसी। तो बच्चों समझ आया, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ खाने की चीजें दिखाई दे रही है और कहते हैं कि मैं यहाँ से जब छूटूंगा, कक्षा खत्म होगी तभी तो मैं जाकर उन पर टूटूंगा, है ना, खाऊंगा उसे। द्रोणाचार्य कहते हैं तो तुम परीक्षा की चिंता मत करो, पहले भोजन कर लो, उसको भी हटा देते हैं। फिर भीम कहता है क्षमा कीजिए गुरुदेव, बाण छोड़ने की आज्ञा तो दीजिए, है ना। द्रोणाचार्य कहते हैं तुम भी निशाना नहीं लगा सकते, आओ अर्जुन अब तुम्हारी बारी, है ना, उसको बुलाते हैं। अर्जुन आता है। अर्जुन कहता है गुरुदेव की जय हो, निशाना साधता है, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, है ना, इस प्रकार से कहता है। द्रोणाचार्य कहते हैं क्या तुम इस वृक्ष, चिड़िया को और मुझे देख रहे हो? तो अर्जुन कहता है कि क्षमा, अर्जुन कहता है क्षमा करें गुरुदेव, यानी कि क्षमा यानी कि मुझे माफ करें गुरुदेव, मुझे तो वह सब दिखाई नहीं दे रहा है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा तुम क्या देख रहे हो? तो फिर अर्जुन कहता है कि मुझे चिड़िया की आंख के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों समझ आए, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा इसके अलावा, है ना। वो कहते हैं गुरुदेव, है ना। अब देखो द्रोणाचार्य कहते हैं तो बताओ अर्जुन, चिड़िया की आंख कितनी बड़ी है, उसका रंग कैसा है? तो अर्जुन कहता है गुरुदेव यह भी मैं नहीं जानता, मैं तो केवल उसकी आंख देख रहा हूँ, वही मेरा लक्ष्य है, उस पर मेरी आंखें स्थिर है और बाण की नोक टिकी है, आप आदेश दें तो मैं निशाना लगाऊं। तो बच्चों समझ आ रहा है यानी कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब देखो वो कहते हैं कि मुझे ना ही उसका रंग दिख रहा है, ना आकार दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख दिख रही है, ठीक है, मेरा निशाना उसी पर लगा हुआ है ना। अब देखिए द्रोणाचार्य कहते हैं शाबाश बेटे, चलाओ बाण, है ना। तो देखिए इसको बारी मिली थी बाण चलाने की, है ना। अर्जुन बाण चलाता है और बाण चिड़िया की आंख पर जा लगता है। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श करता है। तो बच्चों समझ यहाँ पे किस प्रकार अर्जुन ने देखिए सीधा देखिए जहां पर गुरु ने आज्ञा दी थी वहीं पर निशाना लगाया और देखिए निशाना सही जगह पर लगा भी, है ना। अब देखिए द्रोणाचार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं शाबाश, तुम परीक्षा में सफल हुए अर्जुन। सुनो राजकुमारों, जो केवल लक्ष्य को देखता है वही परीक्षा में सफल होता है। तो देखा बच्चों, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने यही जाना कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, आपको उसी पर अपनी निगाहें रखनी है ना। ये नहीं कि आसपास में अगर छोटी परेशानी आ रही है या फिर आप इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसे नहीं करना है ना। एक मंजिल पर ही अपना निशाना रखना है। तो आइए बच्चों अब देखिए इसकी अभिप्रेरणा, देखो क्या है, एकाग्रता, लक्ष्य निर्धारण, धैर्य और परिश्रम को जानेंगे, है ना। हमने सारी बातें इसमें जान ली। आइए देखिए अब शब्दों का पिटारा। ओट यानी कि छाया, सिंहासन, तख्त, क्षमा यानी कि माफी, प्रस्तुत, मौजूद, अवसर यानी कि मौका, अतिरिक्त यानी कि अलावा। तो समझ आ गया। अब बच्चों इसके आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, है ना। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा और आपने सीख भी ली होगी। तो अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।